दारू चालू होना चाहिए थोड़ा। हम 2 जिला का सेल्स ऑफिसर हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। इस फैसले से खुश हैं अरफात घर के सारे, अपनी खुशी से कब मैं घर से बाहर निकला। आलम खुर्शीद साहब की ये शेर इस जगह के लिए बहुत ही मुकम्मल साबित होती है। नमस्कार, मैं निशान। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा में, और अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह का नाम अफराद है। अफराद शब्द के अर्थ को यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। हालांकि अफराद का अर्थ होता है वंश या उस घर के बच्चे, और ये भी जानेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, आने वाले विधानसभा में किन मुद्दों पर चर्चा ज्यादा तेज होने वाली है। पर हमारे कुछ नौजवान साथी हैं। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या, किस क्लास में हैं? इंटर में। इंटर में? हाँ। अच्छा, तो 11th में या 12th में। 12th में। अगले साल आपकी बोर्ड्स होंगे? हो गई है। बोर्ड्स हो गए? हाँ, सो दिए। तो आप ग्रेजुएशन में अब एडमिशन लेंगे? जी। किस कॉलेज में लेंगे? महाराज ITI करना है अभी। ITI करना है? जी। चलिए, आपका क्या नाम है? चंदन यादव। चंदन। क्या करते हैं चंदन? अभी हम ITI करते हैं। हमारे जो कैमरा पर्सन है, इनका भी नाम चंदन ही है। अच्छा। ITI कर रहे हैं? हाँ। किस ट्रेड में? फीटर। फीटर में? अच्छा, आइए चंदन, हमें ये बात समझाइए कि ITI में ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं, और वो करने के बाद नौकरियों में कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मतलब कितने अवसर होते हैं? जैसे देखिए, ITI में 2 ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन का और फीटर का। हम जहाँ करते हैं मतलब यहाँ, तो मतलब देखिए आप, इसके अलावा भी और भी होते हैं? वेल्डिंग का भी होता है। अच्छा, फीटर बताइए। फीटर में जैसे कि फीटर का हम ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई भी कंपनी में आसानी से जॉब मिल सकता है। और हम किस तरह का जॉब मिल सकता है? वो मैनुअली काम करना, जो एक मैकेनिकल होता है, एक अपना मैनुअली जो आदमी करता है वो वाला है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में वही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी काम किया जाता है उसमें। जैसे बड़े बड़े कंपनियों में लाइट वाइट लगाना, घर में लाइट लगाना, और बहुत सारे बिजली से जुड़े हुए जितने भी उपकरण है उसको ठीक करना, उसकी सेटिंग करना। कितने साल का ये कोर्स होता है? 2 साल। 2 साल। 2 साल। आप कहाँ से कर रहे हैं? महाराजगंज। महाराजगंज से। कौन सा कॉलेज है? और बाबा महेंद्र नाथ ITI। तो वहाँ क्लासेस वगैरह प्रॉपर चलते हैं? हाँ, प्रॉपर चलता है। आप जाते हैं क्लास? हाँ, जाते हैं। आज तो संडे है। आज संडे है, इसलिए आप यहाँ हैं। बहुत बढ़िया चंदन, आपको बहुत शुभकामनाएं। और भी हमारे कुछ नौजवान साथी हैं, आ जाइए। क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार यादव। क्या करते हैं जगदीश? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? किस चीज का बिजनेस करते हैं? गाड़ी है सर। हाँ? गाड़ी है। गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? 4 चक्का है, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर है, मतलब आप ट्रैक्टर चलाते हैं जी। तो अभी तो सीजन है भाई, ट्रैक्टर की आपका डिमांड होगा है। धान अब का रोपनी खत्म हो गया है। खत्म हो गया। जी। तो इस बार कैसा रहा? अच्छा रहा। बढ़िया बस। रहा। तो ट्रैक्टर आपकी चली, लोग मंगाए खेत हाँ। जोतने के लिए? हाँ, मंगाए। कैसे बीघा मिलता है? 100 रुपये काठा मिलता है, बीघा के हिसाब से 2000 रुपए बीघे में। जी। और पेट्रोल डीजल? डीजल तो नहीं पता भी। डीजल आपको खुद से डालना है? हाँ। कि खेत मालिक डाले? नहीं, अपना से डालते हैं। अपने से डीजल डालते हैं। 2000 रुपए पर कट्ठा मिल जाता है। तो अब काठा। तो मान लीजिए कि जैसे धान का सीजन खत्म हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? कितने ट्रैक्टर हैं आपके पास? 2 ट्रैक्टर है, तो अब आप क्या करेंगे? अब बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट में ट्रेलर वगैरह के साथ तो हम लोग देखते हैं। हम लोग कहते भी नहीं लगा है इसमें। आप लोग का नहीं लगा है। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके? किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे? तो अभी वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। अच्छा, तो अभी क्या नहीं। डिमांड होगी आपकी? विधायक से क्या डिमांड है? डिमांड है बस विकास चाहिए हम लोग का। जो कैसा विकास चाहिए? नहीं? क्या भाई साहब, आइए 1 मिनट, आते हैं आपके पास। आइए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? आइए। नहीं, आप बैठे रहिए, आप वहाँ बैठे, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव सिंह। हाँ। थोड़ा रोजगार के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। नहीं, अभी तो आप कुछ और अभी बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, हम बात से हटेंगे नहीं। यहाँ अभी थोड़े दूर पे है माघर मगरी, तो वहाँ पे 100-150 लोग नकली दारू पी के मर गए। तो हम ये चाहेंगे कि असली ही पिए, जो उससे लोगों को फायदा ही हो, कोई मरे ना।
चालू हो जाए। 1 मिनट में आपको रोकूंगा। असली चालू हो जाए और नकली पी के जो लोग मर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो शराब पिए ही ना, नकली शराब पीनी ही क्यों है, ऐसा कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। हम लोग सीमित मात्रा में हम यहाँ प्रयास करेंगे कि इतना ये काम ना करे, लेकिन फिर भी एक बोलेंगे कि ये तो सब चीज तो सरकार ही करा रही है। सरकार अगर पूरे तरीके से लॉक कर दे अपना सिस्टम, तो कहाँ से वहां से आएगा ही नहीं कुछ भी। हमारे पास अगर कोई चीज पहुंच रहा है तो वो जो वहां से है, अपना बॉर्डर है, जैसे यूपी बिहार का बॉर्डर है, वहां पे ढीला हो रहा है तभी तो यहाँ पे पहुंच जा रहा है। वहीं पे अगर मुस्तैदी हो जाए तो यहाँ कुछ आए ही ना। लूप होल्स पे काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि रोजगार हो गया, और दारू ये जो है एक रोजगार का भी साधन है, मान लीजिए। और बिहार में कोई फैक्ट्री है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो एक सारण जिला ही मान लीजिए 35 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स देता था, तो इससे कुछ बिहार का भी प्रोसेस अच्छा होगा, जितना भी बढ़िया से बढ़िया कार्य होगा। दारू चालू होना चाहिए थोड़ा, इस विषय पर हम यही और कहेंगे। आप करते क्या है? हम 2 जिला का सेल्स ऑफिसर हैं। सेल्स ऑफिसर। हाँ, जिंदल का, जिंदल में है। जिंदल में। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम जानकी पथ निकलने से, हालांकि वो तो विकास के लिए ही हो रहा है, लेकिन अपराध मोड़ और कनपुरा दोनों बाजार इसमें समाप्त हो जा रहा है। और जो मुआवजा यहाँ के दुकानदारों को या जमीन वाले लोगों को मिलना चाहिए, वो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मतलब नई सड़क बन रही है और उसके मुआवजे में समस्या आ रही है। यहाँ हम और भी लोगों से हम बात करेंगे। अभी हमारे कुछ नौजवान साथी पीछे खड़े हैं। क्या करते हैं आप? सर हम बिल्डिंग का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का? जी। अच्छा, तो इस बार ये बताइए हमको कि अपराध में कंस्ट्रक्शन को क्या स्कोप है? घर बनाते होंगे आप? हाँ, छोटा मोटा ठेकेदारी वगैरह करते हैं, ढलाई का काम करते हैं। रोड का? हाँ, रोड तो के रोड, वजह। अच्छा, हाँ ठीक है। ये बताइए हमको कि अपराध में सड़क की समस्या है? नहीं, सड़क तो पूरी बन चुकी है, सारी सड़कें बन चुकी हाँ, देख नहीं रहे सर, सरकार का विकास हुआ है। बनाते हैं? हाँ, छोटा छोटा ढलाई करते हैं हम लोग सड़क का, पीसीसी। तो आपको यहाँ पे काम मिल जाता होगा? हाँ, चल रहा है तो मिल रहा है। इस बार विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे? विकास हुआ है तो विकास पर मुद्दा ही रहेगा, विकास पर वोट दिया जाएगा। सरकार के नीतीश कुमार से हम लोग बहुत खुश हैं, नीतीश कुमार को वोट देंगे, बस वो अच्छे कैंडिडेट दें यहाँ पे। किसको कैंडिडेट के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर महाराजगंज से श्री हेमनारायण शाह जी को देखना चाहते हैं। वो इस क्षेत्र के लिए पहले 15 में जीते थे तो 20 तक बहुत अच्छा काम किए थे। हम आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने क्षेत्र के, लोकल क्षेत्र के हेमनारायण शाह जी को टिकट दे, कोई बाहर क्षेत्र का न भेजे, बाहरी मत भेजे। और भी लोगों से हम जानेंगे कि एनडीए को लेकर के आप किसको कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं? एनडीए के रूप में शुरू से भी पहले एक बार चुनाव जीत चुके हैं हेमनारायण शाह जी। हम चाहते हैं कि हेमनारायण शाह ही इस बार हमारे जदयू के टिकट से आए और उन्हीं को हम भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि हम बाहरी कैंडिडेट को नहीं देखना चाहते। देखिए, यहाँ का मुद्दा एक ही है, बाहरी वर्सेस घर के। आप अपने घर का मुखिया चुनिएगा तो किसी बाहर के लोगों को तो चुन दीजिएगा, तो वो क्या आपका फैसला लेगा? हमारा मुद्दा यही है कि हमारे बीच का हो, जो भी हो, हम उसी को अपना जनप्रतिनिधित्व देंगे। ऐसा नहीं हो कि कोई हमारे दूसरे अमेरिका से आ जाए चुनाव लड़ने तो हम उसको वोट नहीं देने वाले। हम लोग बाहरी किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे, या कुछ भी हो जाए। एक बार विजय शंकर दुबे जो कि 5 साल विधायक रह चुके हैं, उनको हम लोग वोट दे के देख चुके हैं। वो आज तक चुनाव के बाद कभी मिले नहीं। और एक छोटा मोटा जो भी काम है, ट्रांसफार्मर का काम था, हम लोग बोले कि हमको ट्रांसफार्मर नहीं है, जल गया है, तो बोल रहा है कि तू वोट दे ले बड़ा, की तरह के हम जीताई, ये काम बा तरह के हम आके वोट दी ही, या तरह के वोट मतलब ट्रांसफार्मर बनाई घर घर घूम के। बताइए, विधायक का ये काम नहीं है? हम कोई जन उसके पास प्रस्ताव लेके नहीं जा सकते हैं। इसलिए बाहरी जो भी प्रतिनिधि हो उसको हम लोग नहीं आने देंगे। इसके लिए जो भी हो, हमारे जो यहाँ के जदयू के विधायक, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्हीं को सपोर्ट में हैं हम लोग। मतलब कि एनडीए कैंडिडेट के रूप में हेमनारायण शाह जी को आप लोग देखना। हाँ, आप कुछ और कह रहे हैं? जी, कह यही रहे थे कि आप किसी भी चीज़ का चुनाव होता है, कहीं भी हो, पंचायती चुनाव हो तो पंचायत के लोग चुने जाते हैं, तो सरकार को इस चीज़ में संशोधन करना चाहिए कि उसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधित्व ही लड़ेंगे जिनका वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है। सबसे पहला तो ये सुझाव है मेरा इलेक्शन कमीशन को कि इस चीज़ को सुधारा जाए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए
कोई आए दूसरे जिला से चुनाव लड़ने, हम लोग उसको जाति धर्म पार्टी के नाम पे वोट दे दे, फिर हम उसको 5 साल खोजते हैं। लोकेशन एक मुद्दा है। बिल्कुल लोकेशन एक तो मुद्दा है, ठीक है, माना जाता है। बाकी जो अभी तक नीतीश कुमार जो बिहार के लिए किए हैं वो सबके नज़र में है, ठीक है। आज तक जो भी अपराध में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया है या फिर कुछ किए हैं। बहुत चीज का बदलाव है। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आप जिस सड़क से आए हैं, सिवान से या पटना से, कहाँ से आए हैं आप? सिवान से आए हैं या पटना? सीवान से। इसी सड़क का दुर्दशा क्या था यहाँ के लोगों से पूछिए। 2 घंटा जाने में लगता था कि जिंदा वापस आएंगे कि नहीं सिवान से, कि बस पलट जाएगा, क्या होगा। फिर ये सड़क हो गया माझी बरौली। अभी सरकार ने राम जान का मतलब कोई निगेटिव पॉइंट है ही नहीं। नीतीश कुमार का कोई निगेटिव पॉइंट नहीं। हमारे यहाँ 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहता है। रोड का हालत देखिए, स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है। हर हॉस्पिटल में जो गांव का हो या क्षेत्र अनुमंडल मंडल का हो, सब में डॉक्टर और नर्स सभी उपलब्ध रहते हैं, दवाई उपलब्ध रहता है। भाई की बात अधूरी रह गई थी। हाँ बताइए। मेरा यही कहना है, जो अभी तक मेरा एनडीए का सरकार जो की है ना, आज जो समाज भी जानता है कि मेरा नीतीश कुमार बहुत काम किए, मेरे मोदी जी बहुत काम किए हैं, ठीक है। समाज के बीच में काम किए, समाज के बीच में रह के अपना का प्रस्ताव भी रखे कि जो अपना समस्या है जाकर अपना सुनाए, उस चीज़ का निवारण निकलेगा, है ना। मेरे कोई पार्टी को, ऐसी पार्टी को टिकट नहीं दिया जाए जो पार्टी हम लोग के लिए, है ना, यहाँ पे है ही नहीं, है ना। हम लोग को उस पार्टी को टिकट देना है जो समाज के बीच में रह के वो अपना काम को दायित्व के रूप से निभाए, है ना। और सबसे बड़ी प्रतिष्ठित रूप ये है ना, कि हम किसी भी नेता मंत्री के पास जाते हैं, है ना, तो वो आम आदमी को ना, किसी को बेगड़िया आदमी मत समझिए, क्योंकि वो वोट दे रहा है ना, वोट दे रहा है। उसको एक इज्जत के रूप में आप उसको सम्मानित कीजिए, है ना। बिल्कुल, मतों का अधिकार तो होना चाहिए। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े। क्या नाम है आपका? गांधी जी। गांधी जी, वाह, बहुत बढ़िया। तो गांधी जी, देखिए छाता भी मेरे पास है। छाता भी है आपके पास, लेकिन ये गांधी जी वाला छाता नहीं है ना, तो नहीं है ना, काम चल जाएगा उससे। गांधी जी, अपराध का क्या हालचाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। एकदम। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुझे देखिए विकास का मुद्दा है। इस सवाल पे आएंगे, पहले ये समझिए आपका नाम गांधी जी कैसे पड़ा? गांधी जब घर का पूरा नाम रख दिए लोग। गांधी जी के विचारों से आप परिचित हैं? परिचित हम लोग देखबे नहीं किए तो परिचित कहाँ नहीं, होंगे। फिर भी अखबार में सुने होंगे, हाँ, पढ़े तो वो होंगे। तो हमारा बापू है हमारे हिंदुस्तान का। तो गांधी जी नाम कैसे पड़ा? अब तो हम होश समय तो समय गांधी जी लोग का नाम है प्रदीप कुमार, नाम है प्रदीप कुमार, ऐसे गांधी जी के नाम से परिचित हैं हम। बहुत बढ़िया। इस बार विधानसभा में अपराध में, मूलतः अपराध में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए मुद्दा अपराध में मुद्दा का है, हम लोग तो विकास के मुद्दा पर घूम रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग कहता है कि विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। एनडीए कैंडिडेट के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखिए अभी हेमनारायण साहब पूर्व विधायक हैं, तो उन्हीं को हम चाहते हैं हम लोग। यहाँ जो भी हम लोग को यदि बनाना होता है, एक मिनट, हम लोग को यदि कोई साइन करता है विधायक से तो हम खोजते हैं तो मिलता नहीं है विधायक का। हम लोग घर का है 5 साल रहे, वो सारा काम हमारे रोड से लेकर के बिजली तिजली जो भी काम पड़ता है लोग कहते हैं कर देते हैं, वो तुरंत के तुरंत। अभी भी हारे हुए हैं, उसके बाद जो विधायक जीता हुआ है उसके बाद कोई नहीं जाता है। विजय शंकर दुबे। हाँ, उसके बाद नहीं जाता है कोई, वो तो मिलवे नहीं करता, जाए कहाँ। और इनके पास अभी भी कोई जाता है और तो पता नहीं है, उनका घर रघुनाथपुर है। रघुनाथपुर के रहने वाले। अच्छा, यहाँ से चुनाव लड़े हैं। 15 दिन में वो लोग वोट दिए, चुनाव जीत के चले गए, उसके बाद फिर मिले नहीं। तो ये तो उस वक्त भी मुद्दा रहा होगा। विजय शंकर दुबे जी यहाँ के नहीं रहने वाले, क्या उस टाइम उस समय ना नहीं था, उस समय नहीं था, उस समय अभी ना हुआ है। जब 5 साल लोग भुगत लिए है ना, 5 साल भुगत लिए ना, तब वो कह रहे हैं कि नहीं अब बाहरी कोई वोट नहीं देंगे हम लोग। मतलब इस बार अपराध की जनता जान चुकी है कि अपने लोकेशन। अभी भी विधायक जी सुनिए, अभी विधायक जी किसी मतलब कोई किसी जनता कोई काम पड़ता है तो आकर कर देते हैं तुरंत ट्रांसफार्मर लगाना हो, जो भी करना हो कर देते हैं तुरंत। चलिए गांधी जी, नौजवान सर जात पात को तो बातें नहीं है, हम जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हेमनारायण शाही बने विधायक, बस बात खत्म। जो घर घर जाके हर किसी से मिलना और उसका दुख सुनना, तो ये कौन करेगा ये सब? बिल्कुल है। ये थी हमारे महाराजगंज विधानसभा के अफराद की जनता। हम हर मुद्दों पर बात किए, समस्याओं पर बात किए, कैंडिडेट्स को लेकर के बात किए, कैंडिडेट्स की विधायक की मौजूदगी को लेकर बात किए, अफराद की भी बात किए।
यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रभात खबर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज प्रभात खबर को फॉलो करें। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मैं निशांत। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।